है SNS केयर स्किल्स एकेडमी से मैं बात कर रहा हूं और आज हमारे पास एक टॉपिक है इंजन मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड। कैसे हम इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंसर सिग्नल्स देता है ECM को। ECM एक ब्रेन की तरह काम करता है, तो ECM जो है एक ब्रेन की तरह काम करके उसको आउटपुट भी देता है कि कौन सा सिग्नल आ रही है वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पे सेंसर देखो, मैप सेंसर दिया हुआ है, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। तो मैप सेंसर मतलब क्या होता है कि एयर की जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है, एयर की जो प्रेशर होती है, सेंसर क्या करता है उसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, जब भी एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो हीट हो जाता है। एयर का प्रेशर जब भी ज़्यादा, किसी चीज़ को आप प्रेशर करोगे, धक्का दोगे, तो वो हीट हो जाता है। तो हीट होने से क्या होगा कि उसकी जो रेजिस्टेंस है सेमीकंडक्टर का, हीट होने से क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कम जाता है उस मटेरियल का। तो लो रेजिस्टेंस मिलता है ECM को, जो कनेक्टर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ से कनेक्टर्स, इस सेंसर से कनेक्टर कहाँ है, ECM में कनेक्टेड है। ठीक है, ECM से जो भी वायरिंग गया है सारे सेंसर्स में गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब गए हैं यहाँ पे कनेक्टर्स में, तो इसका जो पिन है वो सभी सेमीकंडक्टर्स में जा कर के कनेक्टेड है। वायरिंग डायग्राम से समझ में आएगा कि वहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये जो सिग्नल भेजता है कि रेजिस्टेंस लो हो गया, ठीक है, लो हो गया मतलब वहाँ पे फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया। तो फ्लो जब ज़्यादा हो गया तो IAC वाल्व का वहाँ पे काम होता है कि एक्चुअली उसको कंट्रोल करे वाल्व को, जो कितना ओपन होना है। ठीक है, अगर ज़्यादा प्रेशर है इसका मतलब रेजिस्टेंस यहाँ लो मिला ECM को, तो फिर क्या होता है, IAC वाल्व जो होता है एक्चुअली कंट्रोल होता है कि उसको कितना प्रेशर मिलना चाहिए। ठीक है, कितना एयर का प्रेशर उसमें एंटर होना चाहिए। तो ये मैप सेंसर से जो रीडिंग मिलती है ECM को, तो फिर ECM काम करके आगे उसको इनपुट में देता है। फिर इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर्स में हम देखते हैं, इसमें भी वही है कि कितना एयर फ्लो जा रही है। इनटेक टेम्परेचर दिखाता है, एयर का जो टेम्परेचर है वो दिखाता है, और यहाँ पे प्रेशर दिखाती है कि इसकी एयर की जो टोटल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितनी है। मतलब इनटेक मैनिफोल्ड में हम लोग जो बैरोमेट्रिक प्रेशर देखते हैं उसमें वैक्यूम इनटेक लाइन में कितना वैक्यूम सक्स करने का कितना है उसका पावर, वो देखते हैं। तो क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर यहाँ पे देखो, इस तरह से CMP सेंसर है। तो CKP सेंसर हमें क्या दिखाता है, CKP दिखाता है कि इंजन स्पीड क्या हो सकती है। CMP CKP वही दिखाता है कि इंजन की अभी क्या स्पीड है, RPM, ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट, कितना बार वो फ्लाईव्हील 1 मिनट में घूम रहा है। तो आइडियल स्पीड क्या होता है, आइडियल स्पीड होता है किसी भी व्हीकल का 400 to 700, इसी रेंज में रहता है। मतलब आइडियल मतलब गाड़ी खड़ी है, आप स्टार्ट किए हो, उसके बाद आप देख रहे हो कि इसकी स्पीड कितना जा रही है, तो वो आइडियल स्पीड में होता है। उसी तरीके से अब इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, ECT सेंसर। तो टेम्परेचर क्या डिटेक्ट करेगा, कूलेंट वाला टेम्परेचर यहाँ पे आया, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है ना कूलेंट फ्लो में, कूलेंट के पाइप में, वहाँ पे ये ECT सेंसर लगा रहता है। तो ये सेंस करेगा, हाँ भाई टेम्परेचर तो ज़्यादा हो गया, इसका सेमीकंडक्टर मटेरियल को पता चला टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसने क्या किया, लो रेजिस्टेंस भेजा। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस, मटेरियल का रेजिस्टेंस लो हो जाएगा, तो लो रेजिस्टेंस भेजा, तो किसको भेजा, इसको। तो जब इसको भेजा तो इसने कन्वर्ट करेगा, ठीक है, कि थर्मोस्टेट वाल्व। फिर थर्मोस्टेट वाल्व को सिग्नल मिला, थर्मोस्टेट वाल्व क्या हुआ, ओपन हो जाता है। ठीक है, तो फिर वहाँ से पूरा फ्लो होता है। फिर उसके बाद में देखो ऑक्सीजन सेंसर है, ऑक्सीजन सेंसर भी वही काम करता है। जो भी एग्जॉस्ट गैस से जो भी जा रही होती है, कैटालिटिक कन्वर्टर से जो भी गैस, एग्जॉस्ट गैस जा रही होती है, तो उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हाई हो जाए तो मिक्सचर क्या होगा, लीन हो जाएगा। जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है चैम्बर में, वो लीन हो जाएगा। तो वहाँ पे देखना DTC जब स्कैन होता है तो वहाँ पे लीन दिखाता है, मिक्सचर टू लीन दिखाता है। और मिक्सचर जब रीच हो जाए तो कंसंट्रेशन कम है, बहुत ही कम है, तो मिक्सचर क्या दिखा, मिक्सचर इज़ रिच, एयर फ्लो मिक्सचर इज़ रिच, ऐसे दिखाते हैं। थ्रोटल पोजीशन सेंसर मतलब बटरफ्लाई जो होती है, हम लोग बटरफ्लाई जैसे नाम वगैरह यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल पोजीशन सेंसर, इलेक्ट्रॉनिकली जो कंट्रोल होता है। पहले तो क्या होता था, नॉर्मली ऐसे ही इलेक्ट्रिक वाला यूज़ करते थे, अब इलेक्ट्रॉनिकली अपने आप वो कंट्रोल होता है। तो इलेक्ट्रॉनिकली कुछ नहीं है, बस ECM को क्या करता है, ये सिग्नल देता है, हाँ इतना मेरे पास अभी पावर मिला है, रेस मारेंगे हम। ठीक है, रेस मतलब
एक्सीलेटर पैडल पोजीशन, एक्सीलेटर दबाएंगे तो वो पैडल पोजीशन सेंसर फिर ईसीएम को सिग्नल देगा, हाँ एक्सीलेशन दबा है इतना। तो दबाने का मतलब फिर थ्रोटल पोजीशन उतना पे खुलेगा, उतना उसका मुंह खुलेगा और एयर जाके है इनटेक मैनिफोल्ड में घुस जाएगा और अपना कंबशन चैम्बर में आएगा। नॉक सेंसर नॉक सेंसर क्या होता है? नॉक सेंसर होता है जो इंजन पे एक सेंसर लगा होता है, ठीक है। सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही वो सेंसर लगा होता है, ठीक है। डीजल में नहीं लगा होता है क्योंकि डीजल का अपना एक नॉइज है, तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं होता है। पेट्रोल गाड़ी में नॉक सेंसर की आवश्यकता है कि उसमें कितना उसको जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखो एक्सेलरेशन पैडल पोजीशन सेंसर है, एपीपी सेंसर वही है। एक्सेलरेशन पैडल पोजीशन सेंसर इनपुट देता है, सब वही है कि कितना स्विच, ईएम पे स्विच का इफेक्टिव ज़्यादा है। एपीपी सेंसर जो होता है एक तरह स्विच है, एक्सेलरेशन पैडल का एक स्विच होता है, तो वो स्विच काम करता है और गेट पल्स के थ्रू उसमें कितना फ्लो हो रहा है करंट, तो वो ईसीएम को सिग्नल मिलता है, फिर एक्टिवेट करता है किसको, थ्रोटल पोजीशन सेंसर को। फिर उसके बाद में बैटरी सेंसर है, तो बैटरी सेंसर भी काम करता है। जहाँ पे देखो बैटरी का पॉजिटिव लगाते हैं पॉजिटिव पोल पे, तो वहाँ पे उस पर देखना फ्यूज़ लगा रहता है 120 ओम 180, ठीक है। तो ये सब फ्यूज़ जो लगा रहता है एम्पियर का, इतना फ्यूज़ का एम्पियर का लगा रहता है, तो वो दिखाता है कि इतना हमारा करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी से कितना करंट फ्लो होना चाहिए, या अल्टरनेटर हमें कितना सेंस करके दे रहा है। तो वो सारे के सारे जो हैं सेंसर्स हमें बस एक रीडिंग के लिए, एक टेम्परेचर मतलब एक रीडिंग पैरामीटर को जानने के लिए कि गाड़ी सही से काम करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। इसीलिए ये सारे सेंसर्स को हम यूज़ करते हैं, और ताकि ये सेंसर को यूज़ करके एक ऑप्टिमम लेवल परफॉर्मेंस हम दे सकें, गाड़ी से निकाल सकें। नहीं तो क्या होगा, इधर का उधर हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो आज के लिए बस हम लोग यही करते हैं, इसको ब्लॉक डायग्राम में समझते हैं कि इनपुट मिलता है ईसीएम को, और ईसीएम क्या करता है, ये आउटपुट में कन्वर्ट करता है। थैंक यू सो मच।